हाँ। अभी हम सभी ने मिलके बैठ जाइए आराम से, सुनिए मंत्र के भाव। अभी हम सभी मिलके उस परम आनंददायक करुणानिधान ब्रह्म के सानिध्य में बैठने का एक सुंदर प्रयास किया। तत्पश्चात इस सृष्टि के कल्याण के लिए हम सभी ने मिलके देव यज्ञ का प्रतिपादन किया। अब हम सब अपने कल्याण के लिए परमात्मा द्वारा प्राप्त वेद के अमृत ज्ञान से हम सभी अपने आप को संचित करेंगे। आपके समक्ष यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 31वां मंत्र है। इस मंत्र के भाव को आप समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उतारने के लिए पुरुषार्थ भी करें। ओम अधर्यो अद्रिभि सुत सोमं पवित्र आनय पुनाहिंद्राय पातवे। मंत्र के भावार्थ में ऋषि ध्यान लिखते हैं, वैद्य राज्यों को योग्य है कि शुद्ध देश में उत्पन्न हुई औषधियों के सारों को बना उसके दान से सबके रोगों की निवृत्ति निरंतर करें। देखिए, इस मंत्र में परमात्मा ने जो वैद्य राज हैं, अर्थात जो चिकित्सा शास्त्र के प्रमुख हैं, जिनको चिकित्सा का ज्ञान पूर्णतः है, ऐसे लोगों को आज्ञा देते हैं कि जहां का वातावरण शुद्ध हो, वहां जो औषधियां होती हैं, उन औषधियों के दान से उनके साथ जैसे अश्वगंधा होता है और हम उसका सार निकालते हैं बोतल में, वो सार हो गया, जल में उसको उबाल के उसका सार निकाल लेते हैं। तो ऐसे औषधियों का निर्माण कर लोगों को दान करने की बात की गई है। यहाँ विक्रय करने की बात नहीं कही गई है वेद के अंदर, बेचने की बात नहीं है वेद के अंदर। यानी चिकित्सा हमारे यहाँ दान है, सेवा है, बिक्री नहीं है, व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है। लेकिन जब जब भी हम परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तब तब संसार के अंदर दुख बढ़ता जाता है। अगर हम सभी लोग परमात्मा की आज्ञा जो वेदों में परमात्मा ने दी है उसका अक्षरश पालन करें, तो मेरा ये मानना है कि संसार के अंदर दुख नाम मात्र के ही रह जाएंगे, वो भी वो दुख जो प्रकृति जन है। और हम सुख और आनंद से रहेंगे। लेकिन ना तो हम वेद को पढ़ते हैं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो हम जानेंगे कहां से कि परमात्मा ने हमें क्या करने के लिए आदेशित किया है। अभी हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना के 8 मंत्र हम लोग पाठ कर रहे थे, प्रतिदिन करते भी हैं। उसमें लास्ट में लिखा है विशेष भक्ति। विशेष भक्ति क्या है? परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना ही विशेष भक्ति है। अगर हम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम परमात्मा के कोई भक्त नहीं है, केवल हम पाखंड कर रहे हैं और हम अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। ईश्वर को तो हम बना नहीं सकते हैं कि वो तो सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानता है। तो हम अपने ही दुख का सृजन करते हैं और अपने को ही मूर्ख बनाते हैं जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि हमें धन प्यारा है, हमें स्त्री प्यारा है, हमें ये भौतिक पदार्थ प्यारे हैं जो कि हमारे साथ रहने वाले भी नहीं है। जब तक ये शरीर है भौतिक, तभी तक ये सारे पदार्थ हमारे उपयोग के हैं। और जैसे ही शरीर छूटता, इन कोई पदार्थों का हमारे लिए कोई मोल नहीं है। इसलिए इन पदार्थों का उपयोग करिए। वेद ये नहीं करता है, परमात्मा ये नहीं करते हैं। परमात्मा इसको उपयोग के लिए ही बनाए हैं, लेकिन सबके साथ मिलकर इसका उपयोग कीजिए, सबको बांट के खाइए, सबके सुख दुख में सहभागी बनिए। अगर हमें चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान है तो हम चिकित्सा में औषधियों को लोगों को वितरित करें। अगर हमें विद्या का ज्ञान है तो हम विद्या को बांटें लोगों में। हमारे पास बल है तो अपने बल से लोगों की सुरक्षा करें, सहयोग करें। हमारे पास न्याय करने की क्षमता है तो हम न्याय करें लोगों के साथ। परमात्मा ने ये सब विभूतियां हमें अगर दी हैं
तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमें किसी योग्य बनाया है, और अगर उसका फायदा संसार के लोगों को ना हो तो उस योग्यता का भी कोई फायदा नहीं है। आगे आने वाले जन्मों में आपकी उस योग्यता से आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने जो कुछ बनाया उसका भोग परमात्मा नहीं करते हैं, पूरे संसार के लोग उसका भोग कर रहे हैं। प्रकृति को भी देखिए, एक वृक्ष भी अपने फल को नहीं खाता है, दूसरे लोग खाते हैं। तो हम मनुष्य जिसको सबसे उत्कृष्ट रचना कही गई है इस संसार के अंदर, क्या उसका ये दायित्व नहीं है कि हम जो भी संसार से प्राप्त करें वो भी सबके सहयोग से प्राप्त कर रहे हैं? इसलिए इसमें सबका अधिकार है, केवल मेरा अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम अपने बल पर धनार्जित किए हैं, वो महामूर्ख है और उसे अहंकार हो जाता है, और वही अहंकार उसके नष्ट का कारण बनता है, ध्वंस का। क्योंकि आप एक धन भी कमाते हैं तो समाज के सहयोग से कमाते हैं, आप शिक्षा भी प्राप्त करते हैं तो समाज के सहयोग से प्राप्त करते हैं। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करते हैं आप बिना लोगों के सहयोग से नहीं कर सकते हैं, बिना प्रभु के और समाज के लोगों से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें सबका अधिकार समझते हुए, सबके साथ मित्रता का भाव रखते हुए सबका सहयोगी बनिए। जब आप सबका सहयोगी बनेंगे तो लोग भी आपके सहयोगी बनेंगे, और ये जो जीवन रथ है सुंदर ढंग से, आनंदित ढंग से आप भी बिताएंगे और लोग भी बिताएंगे। यही वेद का जो मूल विचार है, ये हम आपको देने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आप सभी वेदों को अपने घर में रखेंगे और उसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे अच्छी बात इस समय यह है कि वेद हमारे बीच हिंदी में भी उपलब्ध है, अन्य भाषाओं में भी उसका रूपांतर हुआ है। आप जो जिस भाषा के जानने वाले हैं उसका भाष्य ले लीजिए, लेकिन वो भाष्य ऋषि दयानंद सरस्वती का ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसी प्रभु की उसमें बात नहीं, उसको स्पष्ट रूप से निकाल के रख दिया है, और जो लोगों ने इसका भाष्य किया है वो पक्षपात पूर्ण ढंग से किया है, तो उसमें आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने निष्पक्ष ढंग से परमात्मा के भाव को वेदों के अंदर जो है निकाल के रख दिया है, उसके भाष्य को आप पढ़ें, निश्चित रूप से आपका जीवन जो है आनंद में होगा। इन्हीं वैदिक विचारों के साथ आज का ये ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ पूर्ण होता है। आइए हम सभी लोग मिलकर शांति पाठ करें।